ऑपरेशन मोंटे कार्लो, इसी नाम से डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसे आप DRI के नाम से भी जानते हैं, देश में लग्जरी कार रैकेट के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया इसके द्वारा। इस ऑपरेशन में बिग बॉयज टॉयज के CEO निपुण मिगलानी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। DRI के मुताबिक ये रैकेट भारत में डिप्लोमेट के नाम पर विदेशों से गाड़ियां मंगवाता था और टैक्स चोरी कर उसे बाजारों में बेच देता था। दरअसल देश में बाहर से गाड़ियों को मंगाने पर 204% टैक्स चुकाना होता है, लेकिन अगर यही गाड़ियां किसी डिप्लोमेट या उसके परिवार के सदस्य के नाम पर आती हैं तो किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। इसी का फायदा उठा इन टैक्स चोरों ने नया रास्ता निकाला और कुल मिलाकर 5 साल में 25 करोड़ रुपयों का चूना लगाया। आपको ये भी बता दें कि बिग बॉयज टॉयज एक लग्जरी कार कंपनी है। इस कंपनी का नाम पहली बार इस तरह के मामले में नहीं आया है। दरअसल इससे पहले भी इस कंपनी का नाम इस तरह के मामलों में आता रहा है। कार रैकेट के खिलाफ ऑपरेशन मोंटे कार्लो। यह है गुरुग्राम स्थित BBT यानी बिग बॉय टॉयज का शोरूम। यहां आपको एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें दिखेंगी, लेकिन जी मीडिया की टीम इस शोरूम में लग्जरी कारों को देखने या दिखाने के लिए नहीं पहुंची है, बल्कि ये पता लगाने पहुंची कि बिग बॉय टॉयज शोरूम का CEO निपुण मिगलानी कैसे राजनयिकों के नाम पर लग्जरी कार रैकेट चला रहा था। DRI ने ऑपरेशन मोंटे कार्लो के द्वारा विदेशों से इंपोर्ट कर कस्टम ड्यूटी चुराने के मामले में बिग बॉय टॉयज कंपनी के CEO निपुण मिगलानी समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल DRI को एक सूचना मिली थी कि विदेशों से लग्जरी गाड़ियों को जो भारत में रह रहे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके नाम पे इंपोर्ट किया जाता था और कस्टम ड्यूटी बचाई जाती थी, जिससे कि करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो सरकार को हो रहा था। इसमें जो एक बिग बॉय टॉयज कंपनी है गुरुग्राम में, एक ये वहीं पे हम मौजूद हैं, जो कि सेकेंड हैंड गाड़ियों को, लग्जरी गाड़ियों को खरीद कर उन्हें बेचा करती है। DRI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने लग्जरी गाड़ी रैकेट के खिलाफ देश के 6 शहरों में एक साथ छापेमारी की थी। छापेमारी मुंबई के अंधेरी स्थित BBT के शोरूम में भी हुई थी। हम आपको बता दें कि मुंबई के अंधेरी इलाके के बिग बॉय 2 शोरूम के CEO को गिरफ्तार किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो शोरूम है बिग बॉय 2, यहाँ पर अभी भी शोरूम जो है ये चालू है और कई इंपोर्टेड गाड़ियाँ यहाँ पर अभी भी रखी गई है। छापेमारी के दौरान विदेश से मंगवाई गई 6 कारें बरामद हुई। इनमें से 4 कारें ये रहीं। DRI के मुताबिक इस रैकेट ने सरकार को 5 वर्ष में 25 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। DRI की जांच में खुलासा हुआ कि पिछले 5 साल में करीब 25 करोड़ रुपए की जो है टैक्स चोरी की गई है। और एक जो कानून है कि अगर कोई डिप्लोमेट भारत में रह रहा है तो वो अपने नाम पर या अपने परिवार के नाम पर अगर विदेशों से जो लग्जरी गाड़ी है वो इंपोर्ट करता है तो उसे जो कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाती है। और इसी का फ़ायदा उठाकर ये पूरा गैंग कर रहा था और विदेशों से गाड़ियाँ डिप्लोमेट और उनके परिवार वालों के नाम पे मंगाई जाती थी और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग राज्यों में उन्हें बेच दिया जाता था। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है, जो इससे पहले भी कस्टम चोरी के कई मामलों में शामिल रहा है, जिसकी जांच DRI कर रही है। वहीं दुबई, जापान और UK से लग्जरी गाड़ियों को भारत में डिप्लोमेट के नाम पर भेजता था और आरोप है कि गाड़ियों को सीधे खरीदार के पास पहुंचा दिया जाता था। भारत में कार चलाने के लिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, जिसका इंतजाम पहले से होता था। विदेशों से मंगाई गई इन सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में तय जगह पर होता था। इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद गाड़ियों को बेचा जाता था। जहां तक BBT कंपनी का सवाल है तो उसने सफाई दी है कि इस रैकेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त हम गुरुग्राम स्थित बिग बॉय टॉयज कंपनी में मौजूद हैं। इस कंपनी के ही CEO को DRI ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद कंपनी ने एक प्रेस नोट जारी करके उन्हें इमीडिएटली टर्मिनेट किया और अपना जो पल्ला है वो पूरी तरीके से झाड़ दिया। जो आरोप निपुण मिगलानी के ऊपर लगे हैं कि वो डिप्लोमेट
के नाम पर टैक्स चोरी कर रहे थे और गाड़ियों को अपने दूसरे साथियों के साथ विदेशों से इंपोर्ट कर रहे थे, तो वो सब कुछ अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे थे। और इसी बात के सामने आने के बाद कंपनी ने फौरन उन्हें टर्मिनेट कर दिया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, गुरुग्राम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.